अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अम्मार नासिर है और मैं मैथ करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी एक्सरसाइज जो कि 4.1 है। तो इस क्वेश्चन में ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें कहा गया है कि हम लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है और सॉल्व करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को बेसिकली सबसे पहले तो ये चीज देखनी होती है कि कोई भी चीज कॉमन अगर आ रही है तो वो आपने ले लेना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो इन तीनों में ही है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 1 2 है और 2 3 6 है। तो इस तरह से आपने इसे देखना है कि ये जो 6 है इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ से ये 2 भी कॉमन आ गया। अब आपने देखना है कि ये जो x है यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ x है। तो अब आप कॉमन क्या लेंगे? सिर्फ x कॉमन आएगा क्योंकि आपने वो वैल्यू कॉमन लेनी है जो सब में मौजूद हो। तो x इन तीनों में मौजूद है। इसी तरह अगर हम y की बात करें तो यहाँ y क्यूब है, यहाँ y स्क्वायर और फिर y क्यूब। तो अब कॉमन क्या लिया जाएगा? y स्क्वायर, क्योंकि वो इन दोनों में मौजूद है। तो आपने क्या करना है? y स्क्वायर कॉमन ले लेना है। अब y स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। अब पीछे जो वैल्यूज बच जाएंगी वो आप लिखेंगे ब्रैकेट में। तो 2 कॉमन चला गया था, x हमारे पास 2 है तो इसमें से 1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंपल x, यानी इसकी पावर 1 आएगी। और उसके बाद यहाँ पर y की पावर 3 है, 2 हमने कॉमन ले लिया तो y भी 1 ही आ जाएगा, तो xy आ जाएगा माइनस अपनी जगह वैसे ही। और उसके बाद हमने 2 कॉमन ले लिया था तो कितने से मल्टीप्लाई करने से 6 आता है? 3 से। तो ये 2 3 6। तो इस तरह से आपने कॉमन को जो है वो ध्यान से करना है कि आप जब इसमें से कॉमन ले लिया 2 तो पीछे क्या बच गया? 3। अब हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर है और एक x हमने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच जाएगा? एक x, यहाँ पर भी बच जाएगा। और y स्क्वायर हमने क्योंकि पूरा ही कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कुछ भी y नहीं आएगा, y खत्म हो जाएगा। और इसके बाद ये प्लस आ जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया और y 2 कॉमन लिया, जबकि यहाँ पर y 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y, जो कि अकेला y आएगा। और ये ही आपका आंसर होने वाला है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास आपने कॉमन लेना है, लेकिन आप इन सब में से कॉमन एक साथ नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर हम देखें 3 सब में ही है तो हम लोग 3 को एक बार में कॉमन कर लेंगे और 3 कॉमन आ जाने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी, यहाँ से भी 3 हमने कॉमन ले लिया तो nx माइनस यहाँ से भी हम लोगों ने 3 कॉमन ले लिया तो x, और यहाँ से भी 3 कॉमन जा चुका है। तो जो चीजें पीछे बच गई हैं वो आप लिख लेंगे ब्रैकेट में। अब यहाँ पर मैं यही बात कर रहा था कि हम एक साथ कॉमन नहीं ले सकते हैं, सारी चीजें डिफरेंट हैं। तो अब हमने पहले तो 3 कॉमन लिया क्योंकि वो सब में था। अब हम इन चीजों में देखेंगे कॉमन कहाँ से निकलता है। तो आप गौर करें, ये जो 2 चीजें हैं इनमें x कॉमन है और ये जो 2 चीजें हैं इनमें y कॉमन है। तो हम यही करेंगे कि इनमें से x को कॉमन लेंगे और इनमें से y को कॉमन ले लेंगे। तो हमारा स्टेप ये हो जाएगा कि हम लोग और ब्रैकेट्स का बड़ा ध्यान से यूज करेंगे ताकि आप लोगों का जो मैथ्स के स्टेप्स हैं वो बहुत क्लियर रहें और आपके खुद के लिए भी आसान होगा, चेक करने वाले के लिए भी काफी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? x को कॉमन ले लेना है, उसके बाद क्या बचेगा? n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा? y आपने कॉमन ले लेना है और यहाँ पर क्या आएगा? n प्लस 1। तो ये माइनस कॉमन लेने पे ये चीज का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस आएगा तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। जब आप y कॉमन लेते हैं माइनस के साथ तो ये वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस था क्योंकि माइनस तो आप कॉमन ले चुके हैं तो प्लस n, और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर आप वापस से मल्टीप्लाई करें तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस ny मल्टीप्लाई होगा तो ny माइनस माइनस प्लस एंड y वन ज़ा y। तो इस तरह से आप बैक ट्रैक करके भी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर अब आप देखें तो ये आपके पास 3 वैसे ही आ गया और n माइनस 1 यहाँ पर भी है, n माइनस 1 यहाँ पर भी है। तो n माइनस 1 को हम ले लेंगे कॉमन। तो n माइनस 1 अगर कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचेगा? x और ये y, तो हम लिखेंगे x माइनस y। तो दिस इज योर आंसर। अब इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या चीज है जो सब में कॉमन आ रही है। तो कॉमन अगर हम देखें तो ये जो 18 है ये 108 से भी आ सकता है और 162 से भी। ये मैं एक स्टेप में आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से। अगर मैं 108 को इस तरह से लिख लूं 18 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 18 6 108 ही आएगा और ये आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। और इसी तरह अगर मैं लिखूं 18 मल्टीप्लाई बाय 9 तो वो 162 आ जाएगा। तो ये हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि 18 इन तीनों में मौजूद है। तो 18 को अब हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास वैल्यूज बच जाएंगी, x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9y की पावर
4। अब ये जो चीज है, अब आपके कुछ फॉर्मूलाज भी यूज होते जाएंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हुआ है जिसको हम होल का स्क्वायर कहते हैं। अब ये फॉर्मूला किस तरह से लगेगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, यानी कि ये जो हमारे पास x की पावर 4 थी, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, x की पावर 4 ही बनेगा, लेकिन मैं क्योंकि फॉर्मूला बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर अब क्या वैल्यू आ जाएगी a। अब यहाँ पर b जो है वो यहाँ से आएगा, और b है क्या, वो है 3y स्क्वायर का होल का स्क्वायर। तो ये आ गया b। अब आपने यहाँ पर देखना है कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो 2 3 6 भी आ रहा है, x स्क्वायर और y स्क्वायर साथ में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से फॉर्मूला बन चुका है। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको अगर हम क्लोज करें तो ये चीज आ जाती है a स्क्वायर a प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो हमें ये भी कहीं ना कहीं फॉर्मूला की फॉर्म में नजर आ रही है, बस हमें इसको फॉर्मूला की जो फॉर्मेट होता है उसमें लिखना है और उसके बाद उस फॉर्मूला को क्लोज कर देना है। तो जो भी फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो ये फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो हमें ये वाली फॉर्म बनानी है इससे, और फिर उसको हम क्लोज करेंगे तो a माइनस बी का होल का स्क्वायर जो है ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे पहले से ही a स्क्वायर की फॉर्म में x k प्लस 2 का होल का स्क्वायर, ये हमारा a हो गया। ये जो k प्लस 2 है ये इसको हम a कंसीडर कर लेते हैं और इसका स्क्वायर पहले से ही है। तो माइनस मैं इसको लिखूंगा 2 की फॉर्म में क्योंकि मुझे अपना फॉर्मूला बनाना है, और a मेरे पास क्योंकि मैं कह रहा हूँ k प्लस 2 है तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ k प्लस 2। अब यहाँ पर आएगा b की वैल्यू क्या होने वाली है, वो हमें मिलती है यहाँ से जो कि b का स्क्वायर होता है। तो b का स्क्वायर हम क्या लिखने वाले हैं, 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। तो 16 को हमने 4 का स्क्वायर लिख लिया और यहाँ पर b आना था दैट इज 4, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आप खुद ही देखें 2 4 जा 8, तो ये खुद ब खुद से फॉर्मूला बन चुका है। अब हमें इसे सिर्फ क्लोज करना है लाइक दिस कि a और b को माइनस के साथ लिखना है। ये हमारा a है और ये जो 4 है दैट इज b, तो इनको क्लोज कर देंगे k प्लस 2 माइनस 4 होल का स्क्वायर। तो इस तरह से आपने लिखना है। इसके बाद एक और स्टेप करेंगे आप जिसमें k और ये प्लस 2 और माइनस 4 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस लगाएंगे और इस 4 में से 2 जब माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो आपके पास x और y इस तरह से बीच में मर्ज हुए हैं कि आप इसके ऊपर फैक्टराइजेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, उन वैल्यूज को अलग करना है जिन पे कोई भी आप कह लें कि फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये देखता हूँ 9x स्क्वायर है और ये जो 4 है और ये 12x है, ये कहीं ना कहीं एक साथ लिख के हम इनके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा लिख लेंगे लाइक 9x स्क्वायर और उसके बाद हम लिखेंगे 12x प्लस 4, और ये जो वैल्यू है इसको हम साइड पे अलग से लिख लेंगे 169y स्क्वायर। अब ये जो चीज है इसको मैं अभी जो हमने फॉर्मूला देखा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो हम अपना ये वाला फॉर्मूला यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आ जाएगा 3x का होल का स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2, a क्या होता है 3x, और यहाँ पर अब हमें b मिलेगा वो होगा 2 का स्क्वायर, तो वही b हमने यहाँ पर लिखना है। तो ये अब अगर हम देखें 2 3 6 6 2 12 और साथ में x भी आ रहा है, तो बिल्कुल अच्छे से यही फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर बन चुका है। बाकी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम अगेन लिख सकते हैं 13y का होल का स्क्वायर, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है। तो 13y का होल का स्क्वायर 169y स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये चीज हमारे पास आ चुकी है, ये पूरी की पूरी चीज जो है वो फॉर्मूला बन चुका है यही वाला। तो अब मैं इसको क्लोज करके लिखूंगा तो क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल का स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी की जगह हम a की और b की वैल्यूज लिखेंगे दैट इज 3x और हमारे पास दूसरी b की वैल्यू है 2। तो ये वैल्यूज आ गई, साथ में हमने लिख दिया 13y का होल का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर एक और आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, वो ये है कि अगर मेरे पास कोई भी दो चीजें माइनस के साथ स्क्वायर के साथ मौजूद हो तो आपने क्या करना है, एक बार उनको प्लस करके और एक बार उनको माइनस करके लिखना है। तो यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये a है, लेट सपोज इसके ऊपर भी स्क्वायर है और ये b है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार प्लस करके लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे प्लस कर लेते हैं प्लस 13y
ये हमने एक बार प्लस करके लिख लिया और इसी तरह हम लोग 3x माइनस 2 माइनस 13y इस तरह से लिख देंगे। तो दिस इज योर आंसर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने सबसे पहले यही चीज देखनी है जो कि आप सब क्वेश्चंस में ही कोशिश करेंगे कि कोई चीज कॉमन ना आती हो। तो यहाँ पर तो कॉमन आ रहा है। अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 1 की तो वो यहाँ पे भी है और इस जगह भी मौजूद है। तो अगर कोई चीज कॉमन आती है तो सबसे पहले आपने कॉमन ही लेना है। मैथ्स के अंदर आप कॉमन को सबसे पहले ही करते हैं जब भी फैक्टराइजेशन कर रहे हो। तो कॉमन अगर हम ले लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कॉमन लेके लिख लें तो पीछे जो वैल्यूज बचेंगी वो हम लिख लेते हैं अब। तो ये चीज तो कॉमन चली गई, पीछे बचा एक्स प्लस 1, ये हमने लिख लिया एक्स प्लस वाई प्लस 1 सॉरी। और वाई प्लस 1 के बाद अब हमने देखना है यहाँ पर क्या चीज आएगी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ पर कॉमन जा चुका है, तो बाकी वैल्यू बची क्या है, वाई प्लस 3। अब आपने इसको जस्ट सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई प्लस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस वाई एंड माइनस प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये y जो प्लस में है वो इस माइनस y से घट जाएगा, बाकी माइनस 3 है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 3 में से हम 1 माइनस कर लेंगे क्योंकि ये प्लस का है तो 2 आ जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों ने माइनस 2 ये जो आपका प्लस माइनस करने के बाद आया इसको शुरू में लिख लें और ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं आइडेंटिटी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और a माइनस बी के। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे b के ऊपर तो स्क्वायर है नहीं, लेकिन अगर आप बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 1 की, अब 1 जो है उसका स्क्वायर भी 1 ही होता है तो उसका तो स्क्वायर हम ले ही सकते हैं खुद से। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह आप इसको एक दफा प्लस में लिख लेंगे और एक दफा माइनस में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये जो पूरी की पूरी चीज है ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन सकता है, जो हम लोग फॉर्मूला काफी देर से क्लोज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। तो इसी तरह से हम इसको लिख लेते हैं, ए का स्क्वायर माइनस 2a और फिर हमारे पास आता है b। अब b बेसिकली क्या है कि ये जो चीज अगर हम इसको स्क्वायर बना के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3a का होल का स्क्वायर। तो यही चीज हम यहाँ लिखेंगे 3a। ये अब आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर और माइनस इसको भी हम स्क्वायर बना के लिख सकते हैं लाइक फॉर बी का होल का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और बी का स्क्वायर वापस से बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो चीज है ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन चुका है, तो अब हम इसको क्लोज करके लिख लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 3a का होल का स्क्वायर और साथ में क्या आ रहा है जी, माइनस 4b का होल का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें इसको एक दफा प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में। तो अगर हम इसे लिखते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 3a प्लस 4b एंड x माइनस 3a माइनस 4b। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये जो चीज है ये फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि ये थोड़ा बेहतर विजुअलाइजेशन में आ जाए, हमें पता लग जाएगा किस तरह से। तो हम इसको माइनस को बाहर ले लेंगे, बाकी ये सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी प्लस में, तो ये आ जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन चुका है, तो ये फॉर्मूला जब क्लोज होगा तो ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल का स्क्वायर। अब ये जो 1 है इसको अगर हम स्क्वायर में भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख भी लेते हैं 1 का स्क्वायर माइनस x प्लस y का होल का स्क्वायर। तो ये चीज आ गई। अब इसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखना है। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है जो मोस्टली लोग करेंगे, वो ये है कि अगर आप इसको ओपन करते हो तो माइनस का ध्यान रखना है आपने। अगर आप डायरेक्ट ओपन करने की कोशिश करोगे तो कहीं साइंस का गलती आने के चांसेस हैं, तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है, लाइक 1 और फिर उसके बाद प्लस लगाएं और x प्लस वाई लिखें और इसी तरह यहाँ पे फिर से ब्रैकेट लगा के 1 माइनस एक्स प्लस वाई। तो अब क्या होना था कि अगर आप ये ब्रैकेट के बगैर लगाते तो या शायद सिर्फ इसके साथ माइनस लगा देते आप और यहाँ पर माइनस ना करते, तो ये गलती हो सकती थी। अब क्या है कि अब आप जब लिखेंगे तो आपको पता ही है कि कहाँ पर प्लस माइनस, यह तो प्लस है तो प्लस 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 और प्लस प्लस फिर से प्लस, और यहाँ पर 1 माइनस प्लस माइनस एक्स और ये भी माइनस प्लस माइनस वाई। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा।
अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग द एप्रोप्रिएट फार्मूला। तो हम लोग जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो बेसिकली आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमें गिवन है, ये फॉर्म यहाँ पर। अब आप कह रहे होंगे कि ये फॉर्म किस तरह से गिवन है, तो आप यहाँ पर अगर देखें x प्लस वाई माइनस टू सी, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और ये जो x प्लस वाई है इसको हम a कंसीडर कर लेते हैं, और ये जो 2c है इसको हम b कंसीडर कर लेते हैं। सेम इसी तरह अगर मैं इस 2c को अलग कर दूं, यानी x प्लस वाई को इकट्ठा कर दूं और प्लस 2c लिख दूं, तो यहाँ पर भी ये a आ गया और ये प्लस बी आ गया। तो अब ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा विजुअलाइज होना शुरू हो गया होगा कि a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और यहाँ पर ये a है और ये भी a है, ये b है और ये b है, इसको जस्ट हमें क्लोज करना है। तो अब हम लिखेंगे a का होल का स्क्वायर और माइनस बी का होल का स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो है वो फॉर्मूला से आ गया है, ये a है हमारे पास, वो हमने लिख लिया, और ये b का स्क्वायर लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन स्क्वायर्स को ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ही 2a और b, और माइनस ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और साथ में आ जाएगा c स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हमें कहा गया है कि हमें दो चीजों के स्क्वायर्स को डिफरेंस में लिखना है, यानी कि हमें इस तरह से आंसर लिखना है। ये दो चीजों का स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, तो इस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में लेके जाना है। इस फॉर्म के लिए हमें पता ही है कि ये फॉर्मूला होता है जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी आएगा, तो उससे ही ये फॉर्म हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज बनाने के लिए ये चीज समझ आ रही है कि एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर और 4xy, इसको स्क्वायर बनाया जा सकता है होल का, और ये तो पहले ही होल का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों चीजों को इकट्ठा लिख लेंगे, लाइक एक्स स्क्वायर और प्लस 4xy और प्लस 4y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर हम अलग कर लेंगे, और ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बना के देख लेते हैं, x का होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a जो कि x है, और ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आने वाली है इससे, तो ये हम लिख लेंगे 2y का होल का स्क्वायर, तो इसको ही यहाँ पर लिखेंगे हम 2y। अब देखें फॉर्मूला बन चुका है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और माइनस z का स्क्वायर वैसे ही लिख लेंगे हम। अब इसको अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको अगर हम क्लोज करें तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल का स्क्वायर और माइनस z स्क्वायर। तो आपके सामने है कि ये चीज हम अचीव कर चुके हैं, जो कि हमें कहा गया था कि हमें स्क्वायर्स में लिखना है अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन 11 के पार्ट ए में हमें कहा गया है कि इसको सॉल्व करें, जबकि हमें आधा हिस्सा दिया हुआ है फैक्टराइज करके x प्लस 3, और बाकी का हमसे पूछा गया है कि क्या आएगा आंसर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 3 तो गिवन है, उसको छोड़ के बाकी जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास गिवन है 2y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक के अलावा ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है, 2 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो 27 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 54। अब आपने क्या करना है, इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे दो कोई नंबर सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करने से वापस से 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 54 आना चाहिए। तो वो दो नंबर्स हैं 9 और 6। अगर मैं करूं -9y प्लस 6y, अब आप खुद देखें, माइनस प्लस वही जो माइनस यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर भी आएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस भी अचीव हो रहा है, प्लस अगर मैं इसमें प्लस माइनस करूं 9 में से 6 को निकालना पड़ेगा तो -3 आ जाएगा। तो प्लस माइनस करने से वापस 3 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से -54 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट इनमें से कॉमन निकालना है। इन दोनों चीजों में से कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, y सिर्फ कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन ले लेंगे, पीछे बचेगा 2y माइनस 9, और उसके बाद हमें यहाँ से देखना है कि यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे +3 और पीछे आ जाएगा 2y माइनस 9, क्योंकि 3 9 से 27 होता है। तो अब आप देखें y, ये जो 2y माइनस 9 है ये 2 बार है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको आप कॉमन ले लेंगे 2y माइनस 9, और पीछे आपके पास जो चीज बचेगी दैट इज y प्लस 3। तो अब आपको y प्लस 3 तो
गिवन था, y प्लस 3 आपको दिया हुआ था, तो आपका आंसर क्या आता है 2y माइनस 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इस पार्ट बी में हमें सेम उसी तरह पार्ट ए की तरह एक इक्वेशन गिवन है जिसका एक पार्ट मिसिंग है फैक्टराइज करने के बाद और एक पार्ट हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है और x प्लस 3 तो ऑलरेडी गिवन है, तो दूसरा पार्ट जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व कर लेंगे। 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9। सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि कुछ भी कॉमन ना आता हो, तो कॉमन तो नहीं है ऑब्वियसली, तो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। इसकी मिड टर्म ब्रेक में आपने ये देखना होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या चीज आती है। तो 9 5 जा 45 आता है, माइनस 45 क्योंकि यहाँ माइनस है। तो अब आपने इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 45 ही आए। तो वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये चीज आपने देखनी है, थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना होता है। जैसे 15 3 जा, तो 15 3 जा 45 बन जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 15x, या अब आपने प्लस 15x लिखा है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है 12 बनेगा, तो माइनस 3x आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यों माइनस आया वो आपको समझ आ गई होगी कि 15 में से 3 माइनस करेंगे तो ही 12 आता है, और बाकी प्लस माइनस माइनस भी आ रहा है और 15 3 जा 45 भी आ रहा है। तो सेटिस्फाई हो गया आपके, अच्छे से जो है वो मिड टर्म ब्रेक हो गई है। बाकी माइनस 9 वैसे ही। अब आपने क्या करना है, कॉमन लेना स्टार्ट करना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, कॉमन आ रहा है 5 और साथ में x, तो पीछे वैल्यू बचेगी x प्लस 3। और इसी तरह इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आपके पास कॉमन आ रहा है जी माइनस 3, तो पीछे आपके पास वैल्यू बचेगी x प्लस 3। जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर वैल्यूज प्लस में आ जाएंगी दोनों। तो अब आपने देखना है कि x प्लस 3 तो 2 बार है, तो इसको एक बार लिखेंगे, ये वाला और ये वाली वैल्यू कॉमन लेके एक बार लिख लेंगे, पीछे 5x माइनस 3 बच जाएगा। तो ये आ गया 5x माइनस 3। तो अब आपको यहाँ से समझ आ रही होगी कि x प्लस 3 तो पहले से ही गिवन था, तो अब मिसिंग फैक्टर क्या हो गया 5x माइनस 3, तो वो आ जाएगा 5x माइनस 3। दिस इज योर आंसर।